परमेश्वर चाहते हैं कि हर मनुष्य जो उसने मिट्टी से बनाया है वो निर्भय हो जाए, उसको किसी से डरने की जरूरत नहीं है सिवाय परमेश्वर के, और परमेश्वर से भी जब डरे जब वो कोई पाप कर रहा हो, अन्यथा उसको परमेश्वर से भी नहीं डरने की जरूरत है। परमेश्वर ये चाहते हैं। आगे परमेश्वर उपदेश कर रहे हैं कि जो शरीर को घात करते हैं, जो शरीर को घात करते हैं, मनुष्य के शरीर पर घात करता है, जिस प्रकार से ईसा के शरीर को भी घात किया गया था। जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते। आपको पता ही है कि मनुष्यों ने, अत्याचारियों ने, पापाचारियों ने परमात्मा के पुत्र यीशु को शरीर पर घात किया, क्या उसकी आत्मा को घात कर पाए? तो वो लोग तुम्हारे शरीर पर तो घात कर सकते हैं, लेकिन आत्मा पर कोई भी धरती पर तुम्हारी आत्मा को नहीं मार सकता, घात नहीं कर सकता। जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते। कोई भी मनुष्य इतना सामर्थ्यशाली नहीं है जो किसी की आत्मा को घात कर सके। शरीर को तो कर सकता है, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि धर्म चले, वचन चले, क्योंकि शैतान इसके विरुद्ध है। पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना। जो आत्मा को घात नहीं कर सकते और जो शरीर को घात कर सकते हैं, उनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। परमात्मा उपदेश कर रहे हैं कि जो शरीर को घात करते हैं उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। पर उसी से डरो, उसी किससे? यहाँ परमेश्वर उपदेश कर रहे हैं को जो शरीर को घात करते हैं, मनुष्य एक दूसरे के शरीर को घात करते हैं, जानवर भी करते हैं, उनसे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अंदर जो आत्मा है वो परमेश्वर की है, उसको परमेश्वर के अलावा कोई घात नहीं कर सकता। इसलिए आत्मा को पवित्र रखो, पवित्र परमेश्वर के मार्ग पर चलो। यह शरीर तो एक गाड़ी है, उसको परमेश्वर के पवित्र मार्ग पर चलाओ, दाएं बाएं मत जाने दो, क्योंकि स्टीयरिंग उसका आपके हाथ में है। शरीर की गाड़ी को परमेश्वर के और धर्म के मार्ग पर चलने दो। परमेश्वर का उपदेश यही कह रहा है यहाँ पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। यहाँ परमेश्वर उपदेश कर रहे हैं कि मुझसे डरो, कि और वो भी अगर गलत काम करोगे, अपने शरीर रूपी गाड़ी को गलत मार्ग पर ले जाओगे, तो मैं ही हूं सामर्थ्यशाली कि मैं तुम्हारे शरीर और आत्मा को भी नरक में नष्ट कर डालूंगा। यह उपदेश परमात्मा इसलिए कर रहे हैं कि वो न तो ये चाहते कि हमारा शरीर नाश हो, न वो ये चाहते कि हमारी आत्मा का नाश हो, क्योंकि वो सबका पिता है।